हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको इस वीडियो में मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 81 से लेकर के 100 तक। इसके पहले 80 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज ये जो क्वेश्चन है इसका 2-3 क्वेश्चन में बीबीडी गाइड में आंसर गलत दिया गया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया यदि P 5,6 बिंदु A 6,5 और B 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y बराबर क्या होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे एक रेखाखंड है AB, ये हो गया A और ये है B। ये भी एक रेखाखंड हो गया जिसमें क्या है, तो ए का बोला गया क्या है, निर्देशांक ये 6,5 और बी के लिए है 4,y। उसके बाद बोला गया कि जो बिंदु P जो है यह ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। यानी कि ये बिंदु P का निर्देशांक दिया गया 5,6 और ये क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया मध्य बिंदु है। तो हमको y का मान यानी कि यहाँ पे जो आपको y दिख रहा है इसका मान निकालना है। तो अब लिखिए फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु P का निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा और यह y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको बोल देंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और इसको बोलेंगे y2 और ये हो जाएगा x और ये y हो जाएगा। हमको p का निकालना है, तो p का निर्देशांक कैसे दिया गया, ये क्या है, ये है 5 और ये 6 दिया गया हमको। अच्छा, x1 क्या 6 है, x2 क्या 4 है, तो आप जोड़िए 6 प्लस 4 बटे 2 हो जाएगा। ये कोमा y1 क्या है, तो y1 है 5 और y2 क्या है, तो y है। 5 प्लस हो जाएगा ये y2 बटे y2 की जगह यहाँ पे y दिया गया, यहाँ तो y लिख दीजिए, ये y बटे हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे ये है x का निर्देशांक और ये भी x का निर्देशांक है और ये है y का, ये है y का निर्देशांक। हमको y का मान निकालना है, तो ये वाला जो आपको 6 दिख रहा है y का निर्देशांक, ये y के निर्देशांक के बराबर कर दीजिए। यानी कि ये निकल कर के आएगा, ये आएगा 6 बराबर 5 प्लस y बटे 2 हो जाएगा और ये गुना करिएगा तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, बराबर होगा ये 5 प्लस y। 5 को इधर लेकर आइएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर y, यानी कि y बराबर निकल कर के आया 7। y बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है, x अक्ष पे है या y अक्ष पे है, x अक्ष के एक ही ओर या x अक्ष के दोनों ओर। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, दो बिंदु दिया गया है, इसको बोलते हैं हम x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, ये होता है y डैश, ये होता है x डैश। बोला गया 3,2, इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद ये भी, ये होगा माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3, तो ये भी होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। उसके बाद बोला गया बिंदु 3,2, 3 यानी कि x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो कुछ यहाँ पे ऐसे करके आएगा, ये कुछ ऐसे करके आता है, कुछ यहाँ पे ऐसे ये आएगा। ये बिंदु क्या हो गया, ये हो गया 3,2। उसके बाद बोला गया -3,2, तो -3 देखिए x का मान पहला होता है, इसको बोलते हैं x का मान, तो x का निर्देशांक यानी कि 3 हो गया यहाँ और 2 जाना है, यानी 2 कहाँ जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे, जो क्योंकि बोला गया प्लस में, यहाँ तक हम ऐसे करके आएंगे। यानी कि ये बिंदु हो गया -3 और 2 का। अब देखिए ऑप्शन में बोला गया क्या x अक्ष पे है, तो क्या ये जो आपको x अक्ष दिख रहा है, दोनों बिंदु x अक्ष पे है, तो बिल्कुल नहीं। क्या y अक्ष पे है, तो नहीं, y अक्ष पे नहीं है। क्या x अक्ष के एक ही ओर है, अब यहाँ पे देखिए, ये अगर x अक्ष है तो ऊपर अगर बोलेंगे तो ये एक ही ओर हो गया, नीचे हो गया एक ही ओर, यानी कि क्या x अक्ष के एक ही ओर ये स्थित है, तो जी हाँ, x अक्ष के एक ही ओर यहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उसका गेस्ट पेपर में आंसर दिया गया है x अक्ष के दोनों ओर, जो कि गलत होगा। अगला क्वेश्चन, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, शायद इसका भी क्वेश्चन गलत है। x बराबर
-5 का आलेख कैसा होगा? जब भी बोलेगा कि x बराबर कुछ है और इसका आलेख क्या होगा, इसका आलेख क्या होगा, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा यह होता है y अक्ष के समांतर। और यहाँ पे कुछ भी दे दे, है ना, तो सब हो जाएगा y अक्ष के समांतर। और y बराबर आपको दे दिया जाए कुछ न कुछ और बोलेगा इसका आलेख क्या होगा, आलेख क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x अक्ष के समांतर। यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा, अगर x बराबर दिया गया तो y अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? अब आपको पता होगा इतना कि इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, ये हो गया y और ये होता है y डैश। अच्छा, इसको बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय, ये होगा तृतीय और ये होता है चतुर्थ। पहला में क्या होता है, x प्लस होता है, y भी प्लस होता है। दूसरा में x होता है माइनस, y होता है प्लस। और तीसरा में x भी माइनस में, y भी माइनस में। और चौथा में होता है x प्लस y होता है माइनस का। अब यहाँ देखिए दोनों यहाँ पे माइनस दिया गया है, यानी कि माइनस कॉमा माइनस, यानी कि माइनस वाला दोनों दिया गया है। आपको दिख रहा है कि ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा तृतीय पाद में अवस्थित होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष पे दूरी क्या कहलाती है? बोला गया है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, ये होता है प्रथम। कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है ना, कोई बिंदु यहाँ पे, बोला गया प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु, यानी कि मानते हैं ये बिंदु P है, x अक्ष पे दूरी क्या कहलाती है? बोला गया ये देखिए जो आपको दिख रहा है ये है x अक्ष और यहाँ से इसका दूरी क्या कहलाएगा, देखिए इसको बोलते हैं y अक्ष। अगर आप x अक्ष पे इसका दूरी नापिएगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो किधर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम आए आगे किधर बढ़े तो हम y अक्ष के तरफ बढ़े, तो वो दूरी क्या कहलाएगा, दूरी क्या कहलाएगा, यानी y अक्ष का निर्देशांक वो दूरी कहलाता है, जो कि पहला होता है x और y होता है। x को बोलते हैं भुज और ये y को बोलते हैं कोटि। यानी कि यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो ये y अक्ष का मान आएगा निकल करके, यानी कि किसका मान निकलेगा, क्या कहलाएगा, दूरी, दूरी कहलाएगा कोटि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या है? इसका निकालना है बीच की दूरी। इसको बोल दीजिए x1, इसको बोलिए y1, इसको बोलिए x2 और इसको बोलेंगे y2। बोला गया बीच का दूरी निकालने के लिए, तो बीच का दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, इसके ऊपर होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर हो जाएगा होल स्क्वायर, लेकिन ये होता है रूट के अंदर होगा। अच्छा देखिए x2 क्या है, तो माइनस का 1 है, माइनस x1 क्या है, तो ये माइनस का 5 है, यहाँ माइनस हुआ तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है, तो y2 है 3 माइनस y1 क्या है, ये 7 है, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर और ये रूट ऊपर लगा हुआ है। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 4 चौके 16 होगा प्लस ये, और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, और ये भी 4 चौके ये 16 निकल करके आएगा, और ये 16 और 16 को आप जोड़िएगा तो ये आएगा 32 निकल करके। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये रूट के अंदर, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 गुना 2 करिएगा तब होगा 32। तो देखिए जोड़ा मिलेगा, 2 को 2 मिला तो एगो 2 बाहर हो गया, गुना 1 2 और मिला तो ये भी बाहर हो गया, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये कहाँ रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूना 4 रूट 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि y अक्ष पे 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि बोल दिया गया ये है x अक्ष, ये होता है y, है ना। अब बोला गया दाईं ओर, यानी कि इसको बोलते हैं y अक्ष के इधर को बोलते हैं दाईं ओर और इधर को बोलते हैं बाईं ओर। अब बोला गया y अक्ष पे 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष ये है, इसका 5 इकाई दाईं ओर, यानी कि इधर, है ना, इधर की बात बोल रहा है। उसके बाद क्या बोला, x अक्ष पे, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है x अक्ष, यहीं पे कहीं ना कहीं कोई बिंदु होगा, यानी कि इस तरफ होगा, दाईं ओर होगा, P स्थित है। तो मान लीजिए कि वो बिंदु यहाँ पे स्थित है। बोला गया P के निर्देशांक क्या होगा, बोला गया इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x का मान तो कुछ ना कुछ आएगा, ये क्लियर है ना। और ये x का मान कितना आएगा, तो यहाँ से कितना दूर आगे बढ़े हैं, तो हम 5 बढ़े हैं, 5 इकाई बोला गया यहाँ पे,
ये हो जाएगा 5, लेकिन y के लिए क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि बोला गया कि x अक्ष पे ये बिंदु है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये 5,0 ए नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बिंदु -5,4 किस पाद में स्थित है, यानी पहला बोला गया माइनस में, दूसरा का बोला प्लस में, तो ये होता है x, ये हो गया y, ये x डैश, ये होता है y डैश, ये होता है प्लस प्लस, पहला पाद को बोलते हैं, ये होगा प्लस प्लस, उसके बाद ये होता है माइनस और प्लस, ये द्वितीय पाद हो गया। बोला गया किस पाद में अवस्थित है, तो ये देखिए पहला माइनस है, दूसरा का ये प्लस है, तो किस पाद में है, तो आपको दिख रहा है ये द्वितीय पाद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे द्वितीय पाद होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बिंदु ए 2,-4 और बी 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। बोला गया ये जो रेखाखंड है ए बी, ये है ए, ये हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है 2,-4 और ये दिया गया है 4,-2। बोला गया मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि मध्य बिंदु अगर ये है, यही हमसे पूछा गया कि ये मध्य बिंदु क्या होगा। आपको पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, और होगा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x1 क्या है, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलेंगे y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x1 प्लस x2 यानी कि 2 और 4 को जोड़िए तो 2 प्लस 4 बटे 2 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद y1 क्या है, तो y1 है माइनस का 4 प्लस y2 क्या है, तो ये प्लस है, तो ये माइनस का y2 है -2, तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ 2 बटे 2 हो गया, और ये जोड़िएगा 4 दे 6 आएगा, ये बटे 2, उसके बाद माइनस का 6 बटे 2 हो जाएगा। इसको काटिएगा, दोनों क्या होगा, 3 बार में 2 से कट जाएगा, एक आएगा 3 निकल करके, एक आएगा माइनस का 3, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 में कोटि का मान क्या होगा। बोला गया कोटि का मान क्या होगा, तो पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम भुज, और दूसरा का जो लिखा होता है इसको बोलते हैं कोटि। आपको दिख रहा है कि कोटि का मान क्या होगा, तो यह -4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। फिर से हमको निकालना है मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है x1 प्लस x2, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, और ये होगा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो x1 क्या है, तो x1 ये माइनस का 2 और x2 क्या है, तो 4 है, तो आप लिखिए माइनस का 2 प्लस यहाँ 4 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद y1 क्या है, तो y1 ये हो गया 3, और y2 क्या है, तो ये है 1, यानी कि 3 प्लस 1 बटे कर दीजिए 2, ये निकल करके आएगा माइनस का 2 प्लस का 2 बटे 2, और ये होगा 3 1 4 बटे यहाँ 2, ये देखिए एक बार में कट जाएगा और ये कटेगा 2 बार में, यानी कि निकल करके आया 1 अनुपात यानी कि 1,2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला P -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। फिर से बोला मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो अभी आपको बताया कि मध्य बिंदु फॉर्मूला x1 प्लस x2, यहाँ पे x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, यानी कि माइनस का 4 प्लस 8 बटे हो जाएगा 2, उसके बाद y1 है 2 और y2 क्या है, तो ये 6 है, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 6 बटे 2 आ जाएगा, और ये निकल कर आया, ये 4 बटे 2 हो जाएगा, और ये 6 2 8 बटे 2 हो जाएगा। ये इसको काटेगा 2 बार में और इसको काटेंगे तो ये 4 बार में ये कटेगा, निकल करके आया 2,4, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिंदु P -6 इतना की दूरी मूल बिंदु से है। बोला गया क्या गया है, कि देखिए बिंदु दिया गया है P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। जब भी बोलेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी अगर पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² हो जाएगा।
अच्छा, इसको बोलते हैं एक्स, अब इसको बोलेंगे वाई। एक्स का मान क्या है -6, तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई क्या है, तो वाई है 8, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। ये होगा लेकिन रूट के अंदर। ये हो जाएगा 6 के 36 प्लस ये 88 64 निकल करके आएगा। और 36 और 64 को जोड़िएगा तो ये आएगा 100 निकल करके, और 100 का वर्गमूल क्या आएगा, तो 10 आएगा। यही होगी आंसर हमारा 10 इकाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो यहाँ पे देखिए दोनों अगर प्लस प्लस है तो ये किस पाद में है, तो ये प्रथम पाद में स्थित है। आपको पूरी तरह अब ये सब याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु इतना किस पाद में अवस्थित है? तो यानी कि पहला देखिए बोला गया प्लस, दूसरे का क्या है, ये माइनस है। अच्छा देख लीजिए बना करके, ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश। हाँ, एक्स अक्ष में ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, ये होता है वाई, ये हो गया वाई डैश। इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। प्रथम में होता है एक्स प्लस भी और वाई भी प्लस होगा। दूसरा में होता है एक्स माइनस वाई प्लस होता है। तीसरा में दोनों का दोनों माइनस होता है। चौथा में एक्स होता है प्लस, वाई होता है माइनस। अब देखिए एगो प्लस बोला फिर माइनस बोला गया, कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पे है, तो चतुर्थ पाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या है? बोला गया मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, यह होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान इसको बोलेंगे 4 है, वाई का मान क्या है, तो 3 है। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4 चौके होता है 16 प्लस 3 तिया होता है 9। 16 और 9 को जोड़िएगा तो ये आएगा 25, लेकिन रूट में होगा, और 25 का वर्गमूल निकलता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 इकाई। अगला क्वेश्चन, बोला गया पी जो है -4 और 2, और पी जो है -4,2 और क्यू 8,3 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष है किस अनुपात में बांटता है? यहाँ पे अनुपात पूछा गया हमसे। यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिया गया, एक है पी और एक है ये क्यू। पी का निर्देशांक दिया गया -4 और -2, और क्यू का दिया गया 8,3। अब बोला गया इसको मिलाने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष में किस अनुपात में बांटता है, यानी कि यह क्या है, ये जो पी क्यू बिंदु यहाँ पे वाई अक्ष पे है, और बोला गया इसको किस अनुपात में बांटता है। तो किस अनुपात में बांटता है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु है और इसको जो बांट रहा है, तो इसको किस अनुपात में बांट रहा है, तो इसको बांट रहा है m1 अनुपात m2 में। हम मान लिए कि m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो बोला गया कि हमको अनुपात निकालना है, तो आप लिखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र से एक फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से अगर यहाँ पी क्यू है तो इसको मान लेते हैं आर, है ना, लिखेंगे आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र से, तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हो जाएगा 2। उसके बाद ये m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, ये होगा m1 प्लस m2, ये हो गया m1 प्लस m2। ये निकल करके आता है, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा देखिए आर का निर्देशांक क्या होगा, तो आप बताइए। बोला क्या गया, तो वाई अक्ष है ना, रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में बांटता है, यानी कि ये वाई अक्ष पर स्थित है। जब वाई अक्ष पे स्थित होता है, वाई पे स्थित है, तो एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा एक्स का मान तो 0 आएगा, लेकिन वाई का निर्देशांक कुछ न कुछ होगा, यानी कि 0, वाई। यानी कि आर का निर्देशांक हम लिख सकते हैं 0, वाई। अब इसको बैठाइए, m1 क्या है, तो m1 तो हमको निकालना है m1, और x2 क्या है, x2 देखिए क्या है, यहाँ इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x2 क्या है 8 है, तो गुना कर दीजिए 8 से, प्लस m2 क्या है यहाँ m2 तो हमको निकालना है, तो m2 गुना x1 क्या है, x1 है -4 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये m1 गुना y2 क्या है, तो y2 यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये 3 होगा, प्लस m2 गुना y1 क्या है, तो y1 है 2।
बटे हो जाएगा यहाँ m1 प्लस m2, इतना ये हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, तो अनुपात निकालना है। ये देखिए ये क्या है, x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है। यहाँ जो लिखे हैं पहला ये भी x का निर्देशांक है और ये क्या है, y का निर्देशांक। x का निर्देशांक x के निर्देशांक के बराबर होगा क्या, तो जी हाँ ये होगा, तो हम बराबर कर देंगे। यानी कि 0 बराबर हो जाएगा, गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 8m1 और ये प्लस माइनस माइनस 4m2 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। केवल एक को बराबर करिए आप, अगर एक को हम बराबर कर दिए एक को, तो अपने आप आंसर निकल करके आ जाएगा अनुपात। कोना कोनी गुना करिएगा तो m1 गुना m2, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, गुना 0 करिएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 8m1 माइनस का 4m2 निकल करके आ गया है। उसके बाद यहाँ जो 8m1 है इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस का 8m1 बराबर हो जाएगा माइनस का 4m2। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब फिर लिखेंगे m1 बटे m2, यानी कि हमको अनुपात पूछा गया तो बटे में लिख लिए m1 अनुपात m2। अब देखिए m1 के सामने में क्या 4 है क्या, तो ऊपर हो जाएगा 4, और m2 के सामने में ये देखिए क्या है, m2 के सामने में 8 है तो ये हो जाएगा 8। अगर इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, निकल कर आया 1/2, जिसको हम बोलते हैं 1:2। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और शायद गेस पेपर में ये आंसर है तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया ए का मान, यानी हमको ए का मान निकालना है, जिसके लिए बिंदु a, 2a, 3, a 1 और -2, 6 संरेख है। यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं इसको, बिंदु दिया गया है, क्या है ये बिंदु, ये है जैसे ये है, मान लेते हैं कि यह ए और ये है बी और ये है सी। बोला गया पहला बिंदु यानी कि ए के लिए मानते हैं ये a, 2a दिया गया है, और बी के लिए दिया गया 3, 1, और ये सी के लिए दिया गया है -2, 6 दिया गया। अब बोला गया ये तीनों संरेख है, यानी कि एक ही रेखा में अगर तीनों है तो क्या आप बताइए त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन हम फिर भी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक दिया जाता है, आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसका, तो 0 के बराबर हो जाएगा। 2 को इधर लेके जाएंगे, गुना कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 2 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब मान लिखिए x1 क्या है, इसको लिख बोलिए आप कि x1 है, ये है y1, ये हो जाएगा x2 तो ये हो जाएगा y2, इसको बोल दिए x3 तो ये हो जाएगा y3। आप अपने मन से x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 क्या है देखिए यहाँ पे, तो x1 है a, आप a लिखिए, इंटू y2 क्या है, तो y2 यहाँ पे 1 है, माइनस y3 क्या है, y3 ये 6 तो 6 लिखिए, प्लस x2 क्या है, तो x2 ये 3 है, इंटू y3 क्या है, तो y3 है 6, माइनस y1 क्या है, तो ये है 2a, प्लस हो जाएगा x3 क्या है, तो x3 है माइनस का 2, और प्लस माइनस ये होगा माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2 इंटू y1 क्या है, तो y1 है 2a, माइनस y2 क्या है, तो y2 है 1, और ये बराबर 0, बराबर हो जाएगा ये 0। यहाँ से एक प्लस में है, 6 माइनस में है, तो अगर ये बचेगा क्या, तो ये माइनस का 5 बचेगा, -5 गुना a करिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 है। उसके बाद यहाँ प्लस, ये तो कटेगा नहीं तो गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 माइनस 3 दूना 6a, माइनस का ये हो जाएगा 2 दूना 4a, और ये माइनस और माइनस प्लस, यानी कि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 2 1 का 2 बराबर 0। यहाँ ए वाला एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीनों का तीनों माइनस में, तीनों जुड़ जाएगा, यानी 6 4 10, 10 और 5 15, माइनस हो जाएगा 15a, प्लस हो जाएगा ये 18, 18 में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20 बराबर 0, और ये 15a बराबर आप लिखिएगा, माइनस का 15a बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 15a बराबर लिखिएगा, 20 को बराबर किधर लेके आइएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 20, ये माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
उसके बाद अगर ए बराबर लिखिएगा तो ये आएगा 20/15, जो कि 5 पे कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, निकल करके आया 4/3। क्या निकला? तो 4/3 निकला है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से, फिर से बोला गया कि मूल बिंदु से जो है इसका दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से पूछा गया दूरी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। एक्स का मान देखिए 3 है, या -3 है, तो आप लिखिए -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर। तो ये 3 तिया 9 प्लस 4 चौके ये 16 हो जाएगा, रूट के अंदर होगा, और ये आएगा 16 9 करिएगा तो ये 25 आएगा रूट के अंदर। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या है? बोला गया अगर सरल रेखा x बराबर है -2, y बराबर 3 अगर लिखा गया, इसका कटान बिंदु क्या है? x का निर्देशांक और y का निर्देशांक जो है वही होता है इसका कटान बिंदु, यानी कि ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर कि -2, 3 ये सही आंसर हो जाएगा। बताइए आपको क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके।